आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने अद्वैत के बारे में ये बताया जाएगा कि ये अद्वैत क्या है। अद्वैत का मतलब ये है कि शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। तो अद्वैत का मतलब है जो दो न हो, यानी इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, यानी इस सृष्टि की रचना करने वाला एक है, उसके अलावा किसी चीज की सत्ता नहीं है, बस वही अकेला है बस। यानी शंकराचार्य ने उपनिषदों में जो ब्रह्म की विचारधारा आई है, तो अद्वैत का मतलब यह कि जो सत्ता है वो अकेली है, कोई दो सत्ता नहीं है, सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, बाकी किसी चीज की सत्ता नहीं है, तो वैसे ही अद्वैत आ जाएगा। क्योंकि अगर हम आ हटा दे तो यहां द्वैत हो जाएगा, और द्वैत का मतलब हो जाएगा दो। तो इसका मतलब यह है कि सृष्टि में हमेशा से कोई दो सत्ताएं हैं, दो शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खोज के आधार पर, चिंतन के आधार पर उपनिषदों में अगर आप देखेंगे तो यह बताया गया कि सत्ता दो नहीं है। यानी इस सृष्टि का निर्माण करने वाला आत्मा की जो सत्ता है वो भी ब्रह्म की ही सत्ता है। आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, इसको हम जीव कहते हैं, वो ब्रह्म का ही अंश है। तो कहने का अर्थ ये है कि सत्ता सिर्फ एक है, दो नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे संसार में जो ये माना करते थे बहुदेववाद। आप वेदों में देखेंगे तो बहुदेववादी थे पहले, लेकिन बाद में जब चिंतन आगे बढ़ा तो सिर्फ किसी एक को ही माना गया। यानी जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये ईश्वर की जो विचारधारा है, जिसको अलग अलग धर्मों में नाम अलग अलग दिया गया है, तो कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्म की विचारधारा बस वही अकेला है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो अकेला है, वही हमेशा से है। जब वो हमेशा से है तो अब सवाल पैदा होगा कि क्या वो किसी से पैदा हुआ है। तो जब सिर्फ वो अकेला है, अद्वैत है, कोई दो सत्ता नहीं है, तो फिर उसको पैदा करने वाला कौन होगा? तो कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो हमेशा से है। अब कैसे हमेशा से? तो बस वही अकेला है, कह सकते हैं उसी ने पूरा संसार बनाया हुआ है। और विभिन्न प्रकार की जो भी हम शक्तियों की कल्पना कर सकते हैं, जिस प्रकार की विशिष्टता की बात हम सोच सकते हैं, वो सारी चीजें ब्रह्म के पास हैं। क्योंकि इस जगत के अंदर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ने अपनी शक्ति से ही इसको निर्मित किया है, माया के माध्यम से निर्मित किया है। लेकिन निर्मित तो ब्रह्म नहीं किया है, माया ब्रह्म की एक शक्ति है। तो अब सवाल यह होगा कि यह बात तो समझ में आ गई, यानी उपनिषदों का जो अंतिम मत है उसके हिसाब से सत्ता सिर्फ एक है बस, वो है ब्रह्म की सत्ता। द्वैतवाद का खंडन कर दिया, यानी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्थापित कर दिया गया। और शंकराचार्य ने अपने तर्कों के आधार पर बताया और अपना सिद्धांत भी रखा अद्वैतवाद, यानी एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो ये हमने जान लिया कि सत्ता दो नहीं है, सत्ता एक है। तो अब प्रश्न उठेगा कि संसार के अंदर हमको तरह तरह के प्राणी दिखाई पड़ते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, और विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की भी सत्ता है, अलग अलग चेहरे हैं, सबके अपना अपना रूप रंग है। तो इनकी क्या सत्ता है? जीव की, जिसको जीव कहा गया है। तो ये बताया गया कि जो जीव की सत्ता है, तो उपनिषदों में ये बात स्थापित की गई। और शंकराचार्य ने भी बताया कि ये जो जीव है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, वो ब्रह्म का अंश है। यानी वो जो अकेली सत्ता है उसी का अंश है वो। यानी ब्रह्म ने ही ये जो शरीर हमारा, ये जो हम शरीर देख रहे हैं, ये तो माया के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जड़ है। और हृदय के अंदर आत्मा आ जाती है जो कि ब्रह्म का अंश है। जैसे ही हृदय में आत्मा आती है, ये हमारा जो जड़ शरीर है ये चेतन हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि हम भौतिक और अभौतिक तत्वों का मेल जो है ये शरीर है। इस शरीर के अंदर भौतिक तत्व भी हैं और साथ में एक अभौतिक सत्ता भी है, आध्यात्मिक सत्ता भी हम कह सकते हैं, आत्मा की सत्ता भी है। और बहुत सूक्ष्म होती है, वो हृदय के अंदर आ जाती है। और जैसे ही वो आती है, ये शरीर जो है वो चेतनवत हो जाता है, यानी चेतना से युक्त हो जाता है, चलने फिरने लगता है, सोचने समझने लगता है। वही इंसान, जब इंसान की मृत्यु होती है मनुष्य की, बुद्धि वही रहती है, आंख वही रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन जब वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस शरीर का जो निर्माण हुआ है
वो भौतिक पदार्थों से हुआ है, भौतिक तत्वों से हुआ है, और ये मायाजन्य है शरीर हमारा। जगत के जितने पदार्थ हैं सब मायाजन्य हैं, और जो जीव की सत्ता है वो ब्रह्म का अंश है, और जो जगत की सत्ता है क्योंकि वो मायाजन्य है, तो मानी सी बात है कि जब एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और जीव ब्रह्म का ही अंश है, अद्वैत का मतलब हम ब्रह्म को मान लें कि वो एक सत्ता है जिसको अद्वैत के तौर पे बताया गया है, तो जो ब्रह्म की सत्ता है तो जीव उसका अंश हो जाता है। तो ऐसे में ये जगत के जितने पदार्थ हैं और हमारा शरीर भी जो है वो फिर माया से बनेगा। तो अब सवाल यहां पर यह है कि अगर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, तो ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, क्या ये वास्तविक है? तो जब ये बता दिया गया कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, बस सत्ता का मतलब है कि उसके अलावा और कोई वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की है और जीव ब्रह्म का अंश है, तो इसका मतलब ही यही होगा कि जगत फिर वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए सत्य होना, हमेशा विद्यमान होना, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों प्रकार के जो काल हैं इसमें हमेशा रहना, नित्य रूप से रहना, कभी किसी चीज़ का यानी जो भौतिक पदार्थ उसका नाश नहीं होना, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। जो भौतिक पदार्थ हैं वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जगत है जो कि माया से बना है, तो इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य सत्ता है, हमेशा रहने वाली सत्ता है, कोई परिवर्तन उसकी सत्ता में नहीं होता, निर्गुण सत्ता है, निर्विशेष सत्ता है क्योंकि हम उसके गुणों को जान नहीं सकते, इसे निर्गुण है क्योंकि बुद्धि ब्रह्म को जान नहीं सकती। तो अब एक प्रश्न ये होगा कि अगर बुद्धि ब्रह्म को जान नहीं सकती तो फिर हम ब्रह्म का विचार क्यों पेश कर रहे हैं, किस आधार पर बता रहे हैं कि ब्रह्म की सत्ता है जब किसी ने ब्रह्म को देखा नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से हम ब्रह्म को जान सकते हैं, लेकिन उसको शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते, हम सिर्फ जान सकते हैं बस। इसीलिए आप देखेंगे आत्मदीपो भव की जो बात है कि हम व्यक्तिगत रूप से आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, पापों से दूर हो, मन बुद्धि जो कि जिसमें बताया गया है वेदांत दर्शन में बाकायदा एक रास्ता बताया गया है ज्ञान मार्ग का, उसके लिए अधिकारी बनना पड़ता है। साधन चतुष्टय के माध्यम से हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, सारी प्रक्रिया बताई गई है। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हृदय ही वो माध्यम है जहाँ से हम आत्मा को जान सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो विचार है वो शुद्ध होना चाहिए, हम पाप न करें, अच्छे कर्म करें हम, और ध्यान करें, आत्मा का ब्रह्म का चिंतन करें। तो धीरे धीरे जब चिंतन हमारा गहरा होता चला जाएगा तो हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म हमसे होते नहीं हैं, तो जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा तो अचानक क्या होगा कि हम उसके प्रकाश को, क्योंकि उसकी सत्ता तो हृदय में है ना आत्मा की, तो हम उसको जान लेंगे। लेकिन इस जानने को शब्द के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है उसके माध्यम से ही हमें मोक्ष मिलेगा। ये वेदों में, उपनिषदों में ये बात बताई गई है। यानी शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद, उसमें ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा को जान लेना, ब्रह्म को जान लेना, क्योंकि आत्मा या जीव हम कह ले वो ब्रह्म का ही अंश है। तो जैसे ही हम जीव को या आत्मा को जानेंगे वैसे ही हम ब्रह्म को जान लेंगे, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म का ही अंश है। तो इसलिए अपने अंतःकरण की शुद्धि पर सबसे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है और ज्ञान प्राप्त करते रहें, जो रास्ता बताया गया है। क्योंकि जिन लोगों ने प्राप्त किया है उन लोगों ने उस रास्ते को लिखा है, और सीधी सी बात है कि वो रास्ता सरल नहीं होगा, कठोर होगा, क्योंकि हमें आत्मा को जानना है और वही एकमात्र हम कह सकते हैं आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो कितनी बड़ी सत्ता है। तो ऐसे में प्रयास हमारा सरल कैसे होगा? हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इस संसार में रहते हुए नियंत्रित करना है। मन और इंद्रियों की गति संसार में रहती है, क्योंकि मन भी जो है वो भौतिक है, माया से निर्मित है, इंद्रिय भी भौतिक है, माया से निर्मित है। माया की तरफ दौड़ेगी, यानी जो इंद्रियां हैं वो जगत की तरफ तो दौड़ेंगी, क्योंकि उसी से बनी हुई हैं। तो इन्हीं को नियंत्रित करते हुए हमें आत्मा तक पहुंचना है, तो आसान काम नहीं होगा। तो इसलिए कठोरता की तो बात आएगी, लेकिन मिलने वाली चीज़ भी तो बहुत मूल्यवान है। जो प्राप्ति हो रही है वो
उसके बारे में तो हम शब्दों के माध्यम से प्रकट ही नहीं कर सकते। यानी जिस आत्मा को हम जान लेंगे तो हम ब्रह्म को जान लेंगे, और जैसे ही हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आत्मा को हम जान लेंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे, हमारे जितने भी कर्म होंगे वो सारे व्यवस्थित हो जाएंगे, एकदम शांति हो जाएगी, सारी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, माया का पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम आत्मा को जानेंगे, हम ब्रह्म को जान लेंगे, और फिर माया का पर्दा पूरी तरीके से हट जाएगा, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। तो संसार में रहते हुए भी संसार के चक्र से, उसके अंदर जो भी आकर्षण है, हम उससे दूर रहेंगे। तो ये तो व्यक्तिगत प्रयास का मामला है, ये मार्ग बता दिया गया है, उस मार्ग पर अब प्रयास करने वालों को विजय मिलेगी। तो जिन लोगों को विजय प्राप्त करना है वो आए, उनके लिए रास्ता लिख दिया गया, किताबों में चीज़ें लिख दी गई हैं। अब तो ये व्यक्तिगत प्रयास का मामला है, इंसान की अपनी इच्छा की बात है कि हम संसार को जो है प्राथमिकता देते हैं, भौतिक चीज़ों पे ही अपना दिल लगाए रहते हैं, या हम जो चीज़ें लंबे समय के बाद उसको अनुभूत करके, वो पुस्तकों में लिखी गई हैं सारी बातें कि इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलते हुए हम उस साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन साधनों के माध्यम से जो हमारा ध्येय विषय है, ब्रह्म की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार करना, उसको जानना, तो उसके लिए मानी सी बात है कि आत्मा हमारे हृदय में है, तो हमें सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, हमें पापों से रुकना पड़ेगा, अच्छे सद्कर्म करने पड़ेंगे, और संसार के प्रति हमारा आकर्षण आसक्ति से रहित होना चाहिए। हमारा जो कर्म हो उसमें आसक्ति न हो, क्योंकि आसक्ति कहीं भी किसी भी चीज़ में होगी तो इसका मतलब यही है कि हम फिर आत्मा को जानने की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। हमने अपना दिल संसार में लगा लिया, माया जन्य पदार्थों में लगा लिया, और माया में हमारा दिल लगेगा तो हम आत्मा को नहीं जान सकते। तो इसलिए ये माया क्या है? ये ब्रह्म की एक शक्ति है। शक्ति का मतलब ये उपाधि रूप है। माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है। स्वरूप का अंश नहीं, इसका क्या मतलब? यानी ये उसकी सत्ता का अंश नहीं, एक शक्ति रूप है बस। क्योंकि अगर माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश हो जाएगी तो ये फिर जगत, क्योंकि माया से बना तो ये जगत वास्तविक हो जाएगा, और सत्ता केवल एकमात्र ब्रह्म की है तो फिर ये जो जगत की सत्ता है ये भी वास्तविक हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जगत जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित होने लगेगा ये संसार, और फिर ये अव्यवहारिक, मतलब व्यवहारिक नहीं रहेगा, ये वास्तविक हो जाएगा। और जबकि जगत की जो सत्ता है वो वास्तविक नहीं, वास्तविक सत्ता उससे ब्रह्म की, और ब्रह्म को हम जान नहीं सकते, जबकि जगत को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता बुद्धि की पकड़ से बाहर है, और जबकि जगत हमारे सामने बुद्धिगम्य है, बुद्धि के माध्यम से उसको देख रहे हैं। तो इसलिए मायाजन्य जो जगत है वो वास्तविक नहीं है। तो फिर क्या है ये? तो प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं, प्रतिबिंब है, आभास है, विवर्त है। जैसे कि रेगिस्तान में हमको जल दिखता है, जैसे हम अपनी तस्वीर दीवार पर देखते हैं, वैसा ही है, ये वास्तविक नहीं है, तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का। हाँ, ब्रह्म ने माया के माध्यम से, कहा जाता है, विद्वान कहते हैं कि माया ब्रह्म को अन्य रूपों में दिखा देती है, अलग अलग रूपों में ब्रह्म को दिखा देती है। जैसे रस्सी में हमें सांप दिखने लगता है, अगर सीप पड़ी हो तो चांदी के तौर पे वो दिखने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकमात्र सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है। ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं हम? हमें आत्मा का साक्षात्कार अपने हृदय में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, लेकिन हृदय के अंदर आत्मा की सत्ता है, तो आत्मा के माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो अब इसके लिए साधन होना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब यह है कि संसार का जो मायाजन्य पर्दा है ये हमारे सामने से हट जाएगा, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा, सुख दुख की जो स्थिति होती है उससे हम एकदम रहित हो जाएंगे, हट जाएंगे, जो व्याकुलता हमारी समाप्त हो जाएगी, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वही एकमात्र सत्ता है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है, वही पैदा करती है। ये सारे संसार का निर्माण उसी के माध्यम से होता है। ये जितने हमें ब्रह्मांड के अंदर सितारे दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा की सत्ता, न जाने कितने सूर्य हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात कही जाती है,
तो सब कुछ किसने पैदा किया? उसी सत्ता ने पैदा किया है, और सारी चीजें उसी के नियंत्रण में है, उसी के ज्ञान के, उसमें कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि सत चित आनंद है। चित सत्ता भी है, चेतन सत्ता है, हर चीज का ज्ञान हर समय है उसको, उसे कभी नींद नहीं आ सकती। नींद कैसे आएगी? वो चेतन सत्ता है। एक क्षण के लिए भी संसार की कोई भी चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं जा सकती। ये नींद आने का मामला जीवधारियों से जुड़ा हुआ मायाजन्य है। ये जो भी चीज माया से होगी, जो प्राणी बने हैं, कि वो शरीर हमारा माया से बना है, तो लोगों को नींद आएगी, उस सत्ता को कभी नींद नहीं आ सकती, कि वो चैतन्य युक्त सत्ता है, विशुद्ध चैतन्य है सत्ता वो। अगर आप उपनिषदों में देखेंगे 108 उपनिषद हैं, बहुत विस्तार के साथ ब्रह्म का स्वरूप उसमें बताया गया है। तो इसलिए ये नींद आने का जो विचार है, ये सिर्फ संसार के अंदर जीवधारियों से जुड़ा हुआ है, उसको कभी नींद नहीं आती। चैतन्य युक्त सत्ता है, आनंद युक्त सत्ता है, उसका आनंद विलक्षण है। संसार के आनंद से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको निर्गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपनी बुद्धि के माध्यम से जान नहीं सकते, हम उसके बारे में कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि वो ऐसा है, क्योंकि हम उसको जान नहीं सकते। तो नेति नेति कह सकते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम शब्दों के माध्यम से कुछ कहेंगे तो वो चीज़ बुद्धि की सीमा में आ जाएगी, वो चीज़, अब वो बुद्धि की सीमा से परे है। इसलिए हम निषेधात्मक रूप से उसका वर्णन कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा के माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो इंसान के अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर है। अगर हम प्रयास करेंगे, जो भी प्रयास करेगा उसको वो चीज़ उपलब्ध होगी। और संसार में भी ये रहता है कि जो जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है उसको वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। अब ये हमारी अपनी इच्छा पर है कि हम इस जगत को, जो कि मायाजन्य है, इसी में रमे रहें, या हम उस सच्चिदानंद स्वरूप की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को, खुद के प्रयास को उस तरफ दिशा दें। अब ये हमारे प्रयास के ऊपर होगा। लोगों ने प्रयास किया, प्राप्त भी किया, उसका मार्ग भी बताया, पुस्तकों में भी लिखा, सारा परिश्रम किया, इसलिए ताकि जो लोग उस दिशा में बढ़ना चाहें उनके लिए एक रास्ता रहे, उनको भटकना ना पड़े। तो इसलिए पुस्तकों की अपनी एक महिमा, उसका एक अपना महत्व हो जाता है। अब पुस्तकें लिखी हमारे अपने प्रयास के ऊपर है, हमारे अपने जानने के ऊपर है। तो ये हमने देखा कि अद्वैत का मतलब क्या है, कि सत्ता दो नहीं है, सत्ता सिर्फ एक है, वो हमेशा से है, और उसी सत्ता ने पूरा संसार बनाया है। क्योंकि वही सत्ता वास्तविक है, तो ये जगत वास्तविक नहीं होगा। क्योंकि अगर ये जगत वास्तविक हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जड़ पदार्थ की सत्ता भी फिर अनादि हो जाएगी, हमेशा से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जगत क्या है? ब्रह्म ने अपनी माया की शक्ति से जगत को पैदा किया है, और जीव ब्रह्म का ही अंश है। ऐसे जीव की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं है, और जगत वास्तविक नहीं है, मायाजन्य है। तो सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता रह जाती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।